अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह करके मेरा तीसरा पार्सल आखिरकार पहुँच ही गया था। उन्होंने आगे भेजा ही नहीं है, वहाँ से क्लियर होके आ गया था, लेकिन ये बंदा बोल रहा है बेचारा कि ये कल उन्होंने मुझे पैकेट दिया नहीं तो आज दे दिया। तो मैंने कहा मतलब कि पहुँच रहे हैं, पहुँच गया, शुक्र है अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह का पार्सल आया, बड़ा फाने सुबह का पार्सल आ गया। तीसरे वाला पार्सल जो है ना वो आया है। तो मेरे लिए भी हैरान कुन सी कि फान बाहर खड़े होके कहते मामा पार्सल है। मैंने कहा पता नहीं केड़ा पार्सल आना वे। तो सुनन दे मैं की कहन दई ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਹਿ ਚੜ सकते मेरा नाम उस्मान नाम हाँ मुझे देख रहे बेगम के बेगम के पार्सल। अच्छा खोलो इन्हों ने मैं दस देवां इन्होंने फोन किया वो कहते सन किदन आना वे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਉਹ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਸੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਛੱਡੀਏ ਨਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖਾ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਾਰਸਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਲ ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੁਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਿਆ ਇੰਜ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਰਸਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਕੰਪਲੀਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਦੁਪੱਟਾ ਹੈ ਖੋਲੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲਾ ਪਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੋਵੇ। आज फान ने मुझे सरप्राइज कर दिया पार्सल अंदर लेके आ रहा है। कहते मामा पार्सल आ गया। मैं क्या छोटा है पार्सल होना मेरी पैंट भी मंगवाई ना ऑनलाइन मैंने शायद वो आई है ना। अच्छा मैं आराम ਨਾਲ गई हाँ तो ए कार्टून चुकी लिया मैं क्या फान इतना बड़ा पार्सल। चलें जी खोलते हैं देखते हैं फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो भी निकलता है अंदर। चलो खुल गई सिम सिम खुल जा सिम सिम है। फान साहब का कुछ नहीं फान साहब इंज वेखदा जो तेरा भी होना वे। ये ट्रैक सूट भाई मुझे लगता ट्रैक सूट नहीं है उतला पता नहीं ठहर हाँ ये देखें हाँ ट्रैक सूट ही है। ये अंकल ने भेजा आपका ये तेन पूरा होना है तेन पूरा होना है। हाँ लिखा कुछ नहीं लिखा कुछ भी नहीं आडिडास की गल नहीं मैंने ऐसी कि उन्हें पता ना फुटबॉल खेल शर्ट पाओ ना शर्ट आ जानी है। हाँ आखिरी टाइम पे फान का तोहफा आ गया फान ले लो ना पूरा है तो फिर अब्बा जी को दे देना अब्बा जी पहन लेंगे। चलें जी खोल के देखते हैं जो भी निकलता है अंदर से कपड़े शपड़े हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ। वाह ये मेरा प्यारा सूट है मेरा प्यारा। ये देखिए मेरा प्यारा सूट हाँ शादियों ब्याहों के कपड़े हैं। ये आफिया का है ये भी मेरा सूट है। चलें जी जैसे खोल के ना फिर मैं तुम्हें दिखानी है नाल पहले मैं एक बार चेक कर ला कि पूरे आए ने कि नहीं। मेरे बेडरूम में ये हाल हवाल चल रहे हैं खिलारे तो नहीं जाना क्योंकि आपको पता है पार्सल आए सर दर्द हो जाती है। पहले इंतज़ार कर करके और जब आ जाता है फिर इसको ये देखना है कि इसको रखना क्या है। तो मैं बड़े तरीके से रखती हूँ ताकि मुझे चीज़ें याद रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैं आफिया के जो कपड़े होते हैं ना वो ये वाला बॉक्स है जैसे पेटी नुमा होता है ना इस तरह का। आफिया के सारे कपड़े जितने भी आते हैं ना मैं वह यहाँ रखती हूँ क्योंकि साढ़े नाल वो मिक्स हो जाते फिर मुझे साइज़ देखना पड़ता है लंबाई ऊपर जो होता है ना पीछे वो उसका साइज़ वाला वो मुझे देखना पड़ता है। इसलिए मैं जब भी आफिया की चीज़ें निकालनी होती है इसको निकालती हूँ बाहर। और ये सारे उसके दुपट्टे हैं कलरफुल कितने प्यारे लग रहे हैं और ये सारे उसके कपड़े हैं ठीक है। ऐसे निकाल लेती हूँ लोन के फैंसी सारे मैं एक जगह रखती हूँ ताकि मुझे टेंशन आफिया का मतलब बड़ा इजी है। आफिया के जैसे मेरा हिसाब बन जाए ना तो मैं कहूँ क्या ही बात है। तो ये देखिए ये इसकी जगह है इसका ढक्कन पीछे वो मैं अभी लगाती हूँ मैं आपको उससे दिखा रही हूँ ताकि ये हमने खुद ही लगाए उल्टा लगा दिए देखें ये नॉर्मल ये सारे ना सेक्शन खुद बनाए हैं। ये आफिया का है और ये जो है ना ये वाला हिस्सा वाइट ब्लैक और गोल्डन दुपट्टों का मैंने बनाया है। ये देखें है ये वाइट दुपट्टे हैं इस तरह के जो लाइट कलर में दुपट्टे हैं वाइट ब्लैक और गोल्डन ये उसका हिस्सा बनाया मैंने ठीक है। अच्छा जी
इसके अंदर सारे मेरे वो कपड़े हैं, ये देखें, जो अब आए हैं, कुछ फैंसी में है, तो प्योर में जो शिफॉन के होते हैं ना, मुझे पता होता है कि ये कहाँ पहनने, और इसी को मैं निकाल लूँगी और डाल लूँगी। और इसके अंदर ये जो सिल्क हैं 2 पीस होते हैं ना, ये देखें, काबू ही नहीं आते। इनको मैंने इस बास्केट में डाला है, मुझे पता है कि ये सिल्क के कपड़े हैं, क्योंकि इनको जितनी मर्ज़ी आप तय कर लेना, ये इसकी तय टूट जाती है। ये बड़ा वक्त है। ये सारे कपड़े जो है ना आफिया के छोटे हो गए हैं, इनको भी तय करके मैं देखती हूँ, नीचे रखती हूँ, फेंकने तो खैर नहीं है। अच्छा, ये जो फैंसी कपड़े हैं अभी इन दिनों में यूज़ होने हैं, मतलब अगले दिनों में। और ये सारे ट्राउज़र हैं, ये भी सारे ट्राउज़र हैं, ये सारे जो ना गोल्डन, ब्लैक और लॉन के वाइट में सारे ट्राउज़र हैं। यहाँ पे भी अभी जगह बन गई मेरे पास, और ऊपर सारे सर्दियों के कपड़े हैं। तो मुझे किसी बहन ने पूछा था कि कैसे आप इतने पार्सल को मैनेज करेंगी। तो ये देखें, ये भी सारी मेरे पास स्पेस है इधर और ऊपर, और अभी ये कॉर्नर भी खाली है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये सारे जो ना ये वाले मेरे पहनने वाले कपड़े हैं आम, ये मैं अपनी इस अलमारी में रखूँगी। ये जो कपड़े हैं जो मैं पहनती हूँ डेली बेस पे, यहाँ पे लटका दूँगी ना उन कपड़ों को। वो 2 बैग मेरे आम पहनने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फैंसी कपड़े हैं, ये जो कुछ 2 महीने के बाद यूज़ होने, जैसे ये मेरे पहले वाले कपड़े हैं, ये अब नहीं आए, ये मैं खुद लेके आई थे। ये वो वाले सूट है, तो ये मैं बेड के नीचे रखूँगी। बेड में आपके दिखाती हूँ, खोलती हूँ ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो तरीके से अगर आप करेंगे ना, तो हड़बड़ी कहिए देना, वो नहीं मचेगी। अगर आप ऐसे फेंक देना, फिर जब भी कोई फंक्शन आना है, आपको पूरी अलमारियाँ, पूरा सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो ये हाल है अभी, साफ़ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया सेट करते हुए। ये जो मेरे मांटल हैं, इनको मैंने फेंक देना है, अभी बहुत गंदे हुए पड़े हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करें, बाकी जो रह गया वो करें। अच्छा, आप भी कहते होंगे बाजी पार्सल खोल के तो दिखाया ही नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं था मेरे पास। हम लोगों के फंक्शन वगैरह ना थोड़े बहुत शुरू हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो अब तो निकल के हम दिखा दूँगी, ऐसे एक एक करके ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी आफिया के स्कूल कह रहे सूट निकाला था, ये एथनिक का लिया था, लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला पता है क्या हुआ है, ऊपर इन्होंने बिल्कुल जो सामने जो है ना वो गर्दन के उन्होंने ऑर्गेन्जा लगा दी, अभी मैंने आपको दिखाई है। और जब इसने पहनी ना, तो इसको नीचे से वो काफ़ी ज़्यादा डीप है, और वो साइडों से भी निकल रही थी और नज़र आ रही थी। फिर मुझे टी शर्ट वगैरह यूज़ करनी पड़ी है। सूट बड़ा ही अच्छा, भी मैं आपको दिखाती हूँ जब उसे वो पहनने की। या आफिया के एथनिक है, मैंने संभाल लिया, लेकिन बड़ा ही अच्छा है। एथनिक के आपको पता साइज़ एक जैसे है ही नहीं है, एक्स्ट्रा संभाल लेंगे बहुत बड़ा, संभाल लेंगे छोटा, मीडियम से बड़ा, तो अजीब ही एथनिक के साइज़ है। तो ये स्मॉल मैंने लिया था, मुझे तो बड़ा होना पर बड़ा ही अच्छा निकला है। तो ये मेरा सूट है। अब ये ब्रांड वगैरह कोई नहीं है, लोकल सूट है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा था जहाँ से मैंने लिया था। कलर कॉम्बिनेशन मुझे बड़ा ही प्यारा लगा था, और है भी इतना महंगा नहीं था। तो मैंने कहा चलो ये मुझे ना जो चीज़ कहते हैं ना दिल में चंगी लगे, वो तो कोई नहीं है, कोई ब्रांड है, कोई कंपनी नहीं, जो आपको दिल को पाए वो चीज़ ले लें। तो सस्ती या महंगी की बात नहीं है, ये है भी नॉर्मल प्राइस में था, और वैसे भी इसका कलर कंट्रास्ट मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। और दुपट्टा भी इसका नेट का था। ऑनलाइन ही लिया था, पता नहीं किस वेबसाइट से, अंदाज़ बुटीक था शायद, या अमर बुटीक था, वहाँ से मैंने ये लिया था। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, अभी भी लगे हुए, अगर आपने जाना है तो अंदाज़ बुटीक है, हाँ अंदाज़ बुटीक, वहाँ से मैंने ये लिया था। ये मेरा सूट है। अब मैं मिशाल का दिखाती हूँ। ये मिशाल जब पाकिस्तान गए थे, वहाँ भी इसने अपने कज़न की शादी में पहना था बारात वाले दिन, लेकिन उसको सूट पता नहीं क्यों इतना अच्छा लग रहा है। तो मैंने कोई और निकाला था जो नए ताज़े ताज़े आए हैं, लेकिन उसने कहा था मैंने ये वाला पहनना है, क्योंकि जहाँ हम निकाह पे जा रहे हैं ना, वहाँ था कलर लाइट पहन के आने हैं, फिक्स नहीं था किस कलर में हूँ, लेकिन थोड़ा सा लाइट ही कलर में सब जा रहे थे। तो ये लाइट गोल्डन है, वीडियो में थोड़ा डार्क आ रहा है, लेकिन ये गोल्डन शेड था। तो ये ना पीछे टेल है थोड़ी सी लंबी, और आगे वाली साइज़ है ये। तो खैर अभी मैं आपको दिखाती भी, ये मिशाल का सूट है। तो भी हम जल्दी से निकलते हैं, रेडी हम हो गए हैं। मैं आपको जितना आपको साथ साथ ना सूट आते जाएंगे, मैं आपको दिखाती जाएंगे। जो सूट आए वो सब पहनने हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो पेटी में जाना है। सूट मैंने सारे संभाल ले, शुक्र है। मैंने कह रही थी ना कि ये इन चीज़ों को आने की भी बड़ी टेंशन होती है, और उनको संभालने की भी टेंशन बड़ी होती है, और मैं बड़ी आराम से सारा कुछ संभाल लिया। तो भी हम निकलने लगे थे। बारिश भी नेड़े लगी है। हाँ जी चलो। परस ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਚਲਾ है की है ਗੱਲੇ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ हाँ ਕਿ ਪਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ हाँ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਰੱਖੀ जुत्ती चप्पली भी ना रखनी पैंदी है ना, अड्डी वाली पा के जानी है। तो फिर ये जूता पहन के जा रही है इसकी। चल विशाल दुपट्टे पकड़ो। ਤੇ ਫੋਨ ਤਾਂ
हाथ पकड़ लो, मैं ले ली, मुझे दे दो। बहुत गर्मी। ये बाबा को चाबी दो है, इतनी गर्म शाल। घर में मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, कल की वीडियो मैंने शेयर किया था, वो पड़े हुए थे आधे घंटे के ड्राइव और खाना जाके मिल जाना था, लेकिन आप मिशाल ने वो भी, क्योंकि उसने नाश्ता नहीं किया था, मुझे वो पकड़ा दी इतनी गर्म। तो ये आफिया का सूट है, इतना प्यारा उसको लगा है, उसके कलर भी माशाल्लाह, उसके बाल भी खुद ही सेट करती है अब तो, उसको भी बाबा होने लग गया है कि मैंने ये वाले बाल बना के जाने, मैंने ये वाले बाल बना के जाने। तो मौसम जैसे ਅਸੀਂ बाहर निकले, इन्नी नेरी, इतना तूफान, जैसे सही वाला नहीं होता। हमारा गार्डन की तरफ दरवाज़ा खुला हुआ था और मैंने जैसे बंद किया ज़ोर लगा के, मैंने कहा पीछे से ना वो जो मैंने अलमारियाँ रखी हुई है ना, वो ठा ठू हो जानी है, नीचे से गिर गुर जानी है, प्लास्टिक की थी, लेकिन ऊपर बेशक उन्होंने हैवी मेरे मियाँ ने चीज़ें रखी हुई हैं कि जब कोई ऐसा तूफान है तो वो गिरे ना। लेकिन मैं आंखें बंद करके ना निकल आई, रस्ते में बात कर रही थी, मुझे लग रहा है वो गिर जानी जितना तूफान है, क्योंकि रास्ते में दरख्त गिरे हुए थे, इतनी ज़्यादा हवा तूफान था। हम वीसपाटन वाली साइड पे जा रहे हैं, जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता चल रहा होगा, इनकी ना भांजी का निकाह है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। मैं आपको तारफ़ करवा दूँ कि तुसी कहते हैं निकाह लगाया हुआ है, तो कहाँ जा रहे हैं, किसका निकाह है, तो इनकी बड़ी बहन है उसकी बेटी का निकाह, वहाँ पे जा रहे हैं। तो खैर उन्होंने कोई ऐसे किला टाइप लिया था, हम किला ही उसको कहते हैं, यहाँ पे शुलूस कहते हैं, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं देसी ज़बान में किला। तो यहाँ पे ना बहुत कम ऐसी चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को देखने में, और ऐसे फंक्शन हम करने के लिए भी थोड़ा सा कम ही ऐसी जगह मिलती है। ज़्यादातर आपको पता है होटल बने होते हैं, रेस्टोरेंट जो होते हैं, तो वहाँ मैरिज हॉल जिसे कहते हैं, जहाँ वहाँ जाना है, बस बैठना है कुर्सियों पे, खाना खाना और घर आ जाना है। तो ये जो इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें बच्चों को मिली थी ना, साढ़े बच्चे थे दौड़ दौड़ थक गए। इतना बड़ा है ना, है भी बड़ा ही प्यारा, जैसे किला होता है। शायद जाते लाहौर में हम देखने जाते हैं ना किला टाइप का, वो वाला इसकी फीलिंग आ रही थी, ईंटों वाला पुरानी स्टाइल की। तो बड़ा ही अच्छा फ़ोटो सेशन जो कर करके थक गई है दुनिया, हाथी मुकी हुई। मैंने कहा इतना चाह तो जिसका निकाह है उसको नहीं ना, जितना चाह हम सबको चढ़ा हुआ था। हम मिले बाद में, पहले फ़ोटो सेशन शुरू कर लें, इतने भी खिंच ली होते, कोई कोना रह ना जाए, ऐसा कोई कोना नहीं जितने से फ़ोटो नहीं खिंचाई। मुझे लगता है जो हमारे मोबाइल है ना, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि बस कर दो होने, कोई नुक्कर नहीं छड्डी, कोई कोना नहीं छड्डे। असी भी ऐसे पैसे पूरे किए ने, इतना महंगा है, इसका किराया ही इतना महंगा, खाना शाना खुद सारा करना पड़ता, लेकिन किराया इतना ज़्यादा में कि असी भी रज के पैसे पूरे करके कि हमने कोई थड़ा, कोई कुर्सी, कोई कहते ने सीढ़ी, कोई कोना, कोई नुक्कर को नहीं छोड़ी जहाँ हमने फ़ोटो नहीं खींची। तो ये इसका बनाया था निकाह का जो भी सेटअप जो निकाह का होता है, तो माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सजा हुआ था, बड़ा ही प्यारा लग रहा था, दिखने में बड़ा ही प्यारा था। तो वाइट में जा रहे हैं, क्योंकि उसका भी सूट तकरीबन वाइट में ही है। तो लाजमी बात है, बच्चियों के निकाह होते हैं, आजकल सीज़न चल रहा है हमारी तरफ, तो बड़ा ही ज़ोरों शोर से सीज़न चल रहा है। एक का भी ख़त्म करके माशाल्लाह घर आते हैं, फिर दूसरे के सोचने लग जाते हैं, अच्छा बेटी ये पहनेगी, मैं ये पहनूंगी, मैं वो पहनूंगी। तो ये भी एक अच्छी इंटरटेनमेंट चल रही है हमारी हमारी तरफ। कुछ देर के लिए इंटरटेनमेंट लगती है, बाद में वो हशर नशर थकावट का होता है, पैरों का होता है। हम लोगों ने ना अड्डियों वाली जुत्तियाँ पहन के भी दिखानी होती है ना कि साढ़े को भी जुत्ती है, असी अड्डी वाली भी पा सकते, हम जवान है जहान है। लेकिन मेरे वर्गी तो ख़ास तौर पर चप्पल मैंने बताया, देखा भी, मेरे मियाँ ने दिखाया भी, चप्पल भी लेके आई हूँ साथ हैं। यहाँ पे वर्तावे में मेरे मियाँ और उसके भाई बने हुए थे, फुल मारो जी नहीं पसंद अपने आप बोटी वो भी दूजे पापा के दे ही जाते। तो खैर बिरयानी थी, साथ रायता, साथ और भी बहुत कुछ था, मैंने उसका क्लिप ही लेना भूल गई, वो बहुत स्वीट थी, फ्रूट्स था, ऐसे कुछ था ना। तो अभी थका के हाल वगैरह भी खुद ही साफ़ करना भी बड़ा स्यापा है। तो यहाँ पे ना ये फुल मुझे कर रही हैं, आफिया को फुल दिल लगा रहे हैं उसका अब्बा जी, ये ड्यूटी होती है इनकी। चलें जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाओ, तो कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।